सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी मेरा ये वीडियो रहने वाला है झूठ की दुनिया के ऊपर। अभी अभी ना इसने थोड़ी देर पहले कम्युनिटी डाली थी जिसमें कोरियन नूडल्स के बारे में डाला था कि ये 130 रुपये के नूडल हैं जो कि मैं ख़रीद के लाई हूँ। समझ रहे हो ना जी आप, 130 रुपये कितने होते हैं। तो उसके बाद इसने अपना व्लॉग वगैरह बनाया जो कि ये बनाती रहती है। उसके बाद इसने ना ये वो चीज़ें खाई और बाद में कम्युनिटी डालती है कि इस ब्रांड के ऊपर तो केस होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर ग्रीन कलर का मार्क है लेकिन अंदर कुछ नॉन वेज था। अब कोई इस दीदी को समझाए कि कभी ये कोरिया गई है क्या, या कोरियन जितने फूड्स होते हैं ना ऑलमोस्ट जो है नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर जो है नॉन वेज को किया जाता है। तो इसके दिमाग में ऐसा क्या आया कि यार ये नॉन वेज वाली चीज़ उठा के लाई, और ऊपर से आज ट्यूसडे है और ये चीज़ इसको बहुत अच्छे से पता है और पहले भी ये बहुत बार ये चीज़ें कर चुकी है कि लोगों की धार्मिक जो भावनाएं होती हैं ना उनको किस तरीके से ठेस पहुँचा। दूसरी बात ये बोली कि जैसे ही मैंने खाया मेरे मुंह में तो वो चला गया लेकिन मैंने वो बाहर निकाल दिया। यार तुम्हारे मुंह में तो गया। और दूसरी देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज ट्यूसडे है। बहुत सारे लोग आज भी, हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, सभी लोग ट्यूसडे को थोड़ा सा एक नियम फॉलो करते हैं कि नॉन वेज वगैरह उस दिन नहीं खाया जाता। काफ़ी सारे घर ऐसे हैं, जैसे मेरा भी घर है, उस दिन ना हम लोग क्या है कि शाम को हनुमान जी को जो है प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन इसके लिए तो भगवान, प्रसाद, ये सब चीज़ें बड़ी दूर दूर की चीज़ हैं। ये तो मानती नहीं खैर किसी भी चीज़ को, और हमेशा जो है भगवान की मूर्तियाँ तोड़ना, ये करना वो करना, ये तो इसके लिए खेल रहा है। बात कर लेते हैं दूसरी कि भाई इसके जो ये जुबिन वाले कंटेंट थे ना, ये तो देखो लोगों ने बंद करवा दिए। लेकिन ना क्या है कि उससे ना व्यूज़ कम हो गए थे। जो ये पागलपन दिखा रही थी ना उससे कहीं ना कहीं इसके व्यूज़ तो बहुत अच्छे खासे आ रहे थे, लेकिन गालियाँ बहुत पड़ रही थी। अब पता नहीं भाई ऐसा क्या हुआ कि ये गालियों से डर गई, क्या है क्या नहीं। इसने वो कंटेंट तो बंद कर दिया और हाथ जोड़ दिए और बोला कि मैं तो ये फास्ट खोल रही हूँ। और फास्ट भी जो है मैडम ने मैगी खा के खोले थे। अभी फिर से इसने दोबारा से कहानियां बनाना शुरू कर दी है, जो कि 2 दिन से तो ये सोच रही है, बहुत तगड़े तरीके से सोच रही है कि क्या लेके आऊँ ऐसा लोगों के लिए, क्या लेके आऊँ कि जिससे जो है व्यूज़ भर भर के आए, लोग फिर से मुझे गालियाँ दें। तो इसने एक छोटा सा टॉपिक फिर पकड़ा है। वो टॉपिक है, अब ये बन गई राइटर, है ना। ये बोलती है जुबिन से मैं इतना प्यार करती हूँ और वो सिंगर है ना, तो मैं उनके लिए गाना लिखना चाहती हूँ। अब देखो ये बनेगी राइटर। मैंने इसकी ना कल, शायद कल की वीडियो थी, मैंने एक वीडियो देखी थी जहाँ पे इसका बच्चा जो है ये अपना कैमरे से वीडियो बना रही है जैसा ये बनाती है रोज़ डेली। तो वहाँ पे इसका बच्चा ये दिखाती दिखाती बाहर चली गई। अरे टिहान कहाँ गया, अरे टिहार कहाँ गया। वहाँ पे देखा तो वो बच्चा ना गारा थी, वहाँ पे गंदा पानी किसी ने कपड़े धो के डाला था और उसमें हाथ डुबो डुबो के, वो कहते हैं ना जैसे नदी में से गारा निकालते हैं हम ना, गारा बाहर निकालते हैं, ऐसे ना वो मिट्टी भर भर के जो है निकाल रहा था। और उस बच्चे की टी शर्ट जो थी ना, ऐसे लग रहा था मांगी हुई है, लग ही नहीं रहा था कि ये इस बच्चे के कपड़े हैं। वो जो टी शर्ट थी ना वो ओवर साइज थी उस बच्चे के हिसाब से। और वैसे तो ये बोलती रहती है मैं जितने कपड़े लाती हूँ, मैं यहाँ पैसे खर्च करती हूँ वहाँ। अरे बच्चे के लिए कपड़े ही ले सकती है ढंग के। हमेशा जब भी आप देखोगे ना, जब भी ये कपड़े लेती है बड़े लेती है। और इसका एक रीज़न क्या रहता है फिर कि ना कम से कम इतने साइज़ के कपड़े तो लूँ क्योंकि बढ़ता बच्चा है, आगे आए। अरे कम से कम अभी के लिए तो उस बच्चे के लिए कपड़े ले ले जो कम से कम ढंग का बच्चा लगे। और दूसरी बात ये कि ये व्लॉग वगैरह बनाने में इतनी बिजी रहती है कि इसको बच्चे का ध्यान ही नहीं है कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है। कभी बोलती है अंदर से कुंडी लगा ली, तो कभी बोलती कि मुझे ही कुंडी लगा के भाग गया। वाह भाई वाह। एक चीज़ और याद आई कि पहले ना ये बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाने जा रही थी एक सर के पास, है ना, एक डॉक्टर के पास जा रही थी, मेल थे वो। तो उसके बाद इतना ज़्यादा इशू बना था ना, क्योंकि इसने जो कहीं ना कहीं उसे लवर, ये वो फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बेचारे को बदनाम करके रख दिया था। और इसकी भी जो पब्लिक थी ना वो बेचारे उस डॉक्टर के पास चली गई थी। तो इतने दिन से लोग याद कर रहे थे कि भाई तुम्हारा वो ट्रीटमेंट बीच में ही क्यों रह गया, क्या हुआ क्या नहीं। तो उस चीज़ का इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि होगा भी नहीं ना। अभी जो है ये आईब्रो के पीछे पड़ गई है। पहले तो ये बोलती है जितने भी मेरे हेटर्स हैं सभी को थैंक यू, क्योंकि सभी ने मुझे मेरी कमी बताई। पहले तो ये थैंक यू करते हैं, फिर दूसरी बात जो है अगली वीडियो में बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी आइज़ तो बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी दिखाया है जाके। और अब ये दोबारा से ट्रीटमेंट करवाने जा रही है, लेकिन किसी और डॉक्टर के पास जा रही है और वो फीमेल डॉक्टर है। तो कोई इससे पूछे कि जब तेरा ट्रीटमेंट वहाँ चल रहा था तो अब तूने वो ट्रीटमेंट अपना पूरा क्यों नहीं करवाया, इस चीज़ का जवाब तू कब देगी। अभी जो है मैडम जी मंडी गई थी, आज वाली वीडियो में बता रही थी कि देखो मैं मंडी आई हूँ और यहाँ से मैं मैंगो ले रही हूँ पूरी पेटी,
कि भाई अब मैं ना, क्या है ना जी, आप समझ नहीं रहे हो ना जी, आप समझ गए होगे ना जी, हाँ ये सब समझ रहे हैं भाई, तेरी बात सब समझ जाते हैं, तेरा ये जी जी करके बोलना सब समझ रहे हैं। यहाँ पे ये जो है मंडी में पूरी की पूरी पेटी ले रही थी, जहाँ पे एक्सक्यूज़ दे रही थी कि ऐसे तो मैं 200 रुपये के सिर्फ जो है ना 2 ही किलो लाती हूँ, यहाँ से तो मैं पूरी पेटी ले रही हूँ, देखो ना मुझे कितने सारे मैंगो मिल गए हैं, अब जो है ना भर भर के जो है मैंगो शेक पीऊँगी है, सुबह अपना 2 गिलास जो है मैंगो शेक पीऊँगी। और अब मैं मौसमी का कट्टा नहीं ले रही ना जी, क्योंकि ना मौसमी का जूस बहुत पी लिया, आपने देखा था ना पीछे पूरा पूरा दिन मैं मौसमी का जूस पीती थी, तो ना मौसमी को टाटा बाय बाय बोल दिया है, अभी जो है ना मैं मैंगो शेक पे आ गई हूँ। भाई कोई इसे बताओ कि भाई मैंगो जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जब तेरे मुंह पे फोड़े फुंसियाँ और जिसको बोलते हैं ना शरीर पे घमौरियाँ निकल आती है, जब वो निकलेगी ना तब तुझे अकल आएगी। और मीठा कितना होता है सोचो। और फिर ये बोलती है मैंने सारे टेस्ट कराए, मुझे अभी जो है ना प्रेजेंट में कोई बीमारी नहीं है। मतलब ये वेट कर रही है इतना ज़्यादा ओवर ईटिंग कर करके, नूडल्स खा के, इतना मीठा खा के। और ऐसा नहीं है कि सभी फ्रूट्स हेल्दी होते नहीं, एक लिमिट में अगर आप हर चीज़ खाओगे ना तो ही वो हेल्दी है। अगर आप ओवर लिमिट कोई भी चीज़ खाओगे, चाहे वो फ्रूट हो चाहे वो ड्राई फ्रूट हो, तो वो अनहेल्दी बन जाते हैं आपके लिए। लेकिन शायद इसको इन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है। जितने भी आप लोग ये वाला पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आप भी अपने घर जो है मैंगो की पेटी लाइए, कुछ सीखिए हमारी झूठ की दुनिया से, या फिर मौसमी का कट्टा ही ले आइए कम से कम। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो सभी लोग जूस पिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसने देखो रोस्ट करने के लिए, रिएक्शन देने के लिए, हर चीज़ के लिए अलाउ कर दिया है, अपनी कम्युनिटी में लगाया था इसने, सब लोगों ने शायद पढ़ भी लिया होगा। और मैं यहाँ पे कोई स्क्रीनशॉट नहीं लगाने वाली हूँ दोबारा कि भाई मुझे रोस्ट करो, मेरे ऊपर रिएक्शन दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तुम मेरी फ़ोटो यूज़ करो, और मैं जो हूँ कभी फ्यूचर में जो कभी किसी को स्ट्राइक भी नहीं दूंगी। इवन भाई जो भी लोग इसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं वो लोग जाएं इंस्टाग्राम पे, इससे जो है कांटेक्ट करें, इसका इंटरव्यू ले। लेकिन इंटरव्यू में क्या ही बताएगी वही घिसी पटी कहानियाँ कि 45 दिन का बच्चा था, सास ससुर ने जो है धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था, अकेली मैं रोड पे खड़ी थी, कोरोना का टाइम था, मेरे पास एक पैसा नहीं था हाथ में, और फिर जो है मैं अकेली खड़ी। अरे यार इतनी सारी कहानियाँ है ना दुनिया में, इतना स्ट्रगल है ना, कभी कि कहीं भी आप जाके देखो हर इंसान कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा होता है। लेकिन शायद इसको लगता है कि भाई मेरा ही दुख बड़ा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। दुनिया में आप है ना कहीं भी उठ के आगे जाके देखोगे ना, उसका दुख हमेशा आपको बड़ा ही लगेगा। अगर आपसे ज़्यादा दुख किसी को है ना, तो आपको क्या लगेगा कि यार इससे तो कम ही है ना दुख, चलो भगवान का शुक्र है हम फिर भी ठीक हैं, सेफ हैं। बार बार जो है ना कम्युनिटी में कभी अपनी उंगलियां दिखाती हैं कि देखो मेरी उंगलियां टेढ़ी हैं, मुझे अर्थराइटिस तो नहीं है, मुझे ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, फिर अपने आप ही अपनी बीमारियां बता देती है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आके बोलती है कि नहीं मुझे ऐसा है ही नहीं, मेरी तो मम्मी बोल रही थी मुझे ग्रहण लगा हुआ है। अरे बहन तेरे को पूरी को ग्रहण लगा हुआ, तुझे उंगली उंगली नहीं। फिर इसने एक पैर की वो डाली थी कम्युनिटी, छी इतने गंदे लग रहे थे, वाहियात लग रहे थे इसके पैर देखने में, पूछो ही मत। ऐसे लग रहे थे किसी औरत के तो पैर वो लग ही नहीं रहे थे, ऐसे लग रहा था किसी जेंट्स के पैर हैं, मर्दाना पैर लग रहे थे। पैरों पे इतने बाल और इतने काले कलूटे, मतलब ये इतना टाइम वेस्ट कर देती है सिर्फ खाने में, पैसा इतना उड़ा देती है, ये सिर्फ खाने के ऊपर पैसा उड़ाती है। कभी जो है पर्सनली अपनी बॉडी के ऊपर काम नहीं करती कि भाई हाँ ये मेरा शरीर है, भगवान ने दिया, मेरा ही तो शरीर है, मैं पैसे लगाऊंगी अपने ऊपर ही तो लगाऊंगी, किसी दूसरे के ऊपर थोड़ी लगा रही हूँ। तो जी ये थी मेरी एक छोटी सी रिएक्शन वीडियो हमारी झूठ की दुनिया के ऊपर। और आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आम के ऊपर मुझे याद आया, किसी ने कमेंट किया हुआ था कि हमें लग रहा है कि सीज़न के सारे आम तो यही निपटा देगी, तो वाकई में ऐसे ही लग रहा है, आम नहीं मौसमी ये है वो सारे फ्रूट। तो ठीक है जी, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।